जीवन कुदरत की अनमोल देन है। जीवन अपनों के बिना अधूरा है। हम सभी हमेशा खुश रहना और अपनों को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम खुद को और औरों को दुख पहुंचाते हैं। परिणाम क्रोध, चिंता, बेचैनी। ऐसे में हम हताश हो जाते हैं और टूट जाते हैं। आइए हम ऐसे एक परिवार की झलक देखते हैं। मम्मी, मेरा बैग लगा दो ना, और टिफिन और वाटर बैग भी तैयार करके रखना। हाँ बेटा, सब हो गया। अरे सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी रेड टाई नहीं मिल रही है, ढूंढ दो। आती हूँ ना, वहीं अलमारी में ही रखी है। कभी अपने आप भी ढूंढ लिया करो। अरे बहू, सुनो जरा, मेरे लिए चाय बना देना। हाँ माँ जी, अभी लाई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शांत रहने की कोशिश करने पर भी गुस्सा आ ही जाता है। क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी? अरे ये ऑफिस फाइल तो मैं घर ही भूल गया। ओह, केतन भाई के पैसे भी लौटाने हैं, घर का ईएमआई भी भरना है, बच्चों की फीस, इस बार का लाइट बिल भी कितना आया है। रात दिन बस यही टेंशन, कहीं भी चैन नहीं। हम सभी के जीवन में ऐसा ही कुछ न कुछ चलता रहता है। क्या यही जीवन है? क्या कहीं शांति का किनारा मिलेगा या पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा? क्या ध्येय है इस जीवन का? क्यों आए हैं हम इस दुनिया में? कौन हूं मैं वास्तव में? ये शरीर, नाम, या इससे भी परे कुछ? क्या शाश्वत सुख मात्र कल्पना है? अक्सर हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन फिर से हम रोजाना की भागदौड़ में खो जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इस पवित्र भूमि पर ऐसे भी लोग हो चुके हैं जिन्होंने ऐसे प्रश्नों की अपनी खोज जारी रखी। ऐसे ही एक विचक्षण पुरुष थे। गुजरात के भादरण गांव में जन्मे श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल। जन्म से ही वे एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। बचपन में माता से अहिंसा के संस्कार मिले कि बेटा मार खाकर आना, लेकिन कभी किसी को मारना मत। जीवन भर उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। जूते की आवाज से ये डरकर जाग जाएगा, इसीलिए चलो जूते हाथ में ले लूं, बेचारा शांति से सोए तो। बचपन से ही उनका मानना था कि ईश्वर प्रत्येक जीव में अविभाज्य रूप से विद्यमान है।
किसी भी बात या घटना का विश्लेषण करके उस पर से वे अद्भुत सार निकाल लेते थे। एक बार अंबालाल जी नए कपड़े पहनकर किसी शादी में जा रहे थे और तभी अरे ये क्या पान की पीक? ये किसकी गलती है? थूकने वाले की इच्छा नहीं थी और मेरी भी इच्छा नहीं थी कि कोट बिगड़े। मैं अगर 1 सेकंड पहले या बाद में यहां से गुजरता तो कोट नहीं बिगड़ता। तो ये किसी और ही शक्ति के हाथ में है, कुदरत का न्याय। वे कहते थे कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचना बाकी रखा हो। वे किसी भी शास्त्र का सारांश 2 ही मिनट में निकाल लेते थे। परिवार और व्यापार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उनका हृदय सदा आत्मा और मुक्ति की खोज में ही रहता था। लगभग 50 साल की उम्र में जून 1958 की एक शाम वे सूरत के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। और तभी कुदरती रूप से एक ही घंटे में उनके सामने ब्रह्मांड के सभी रहस्य खुल गए। मैं कौन हूं? ईश्वर क्या है? दुनिया कैसे चलती है? कर्म क्या है? मोक्ष क्या है? उन्हें आत्मज्ञान हुआ और प्रकट हुए दादा भगवान। ज्ञान प्राप्ति के बाद दादाश्री की सिर्फ एक ही भावना थी। મારી ઈચ્છા તો એક જ છે કે જગતને પ્રાપ્ત હો, આ જે સુખ મને પ્રાપ્ત થયું છે એ સુખ જગતને હો। इसी भावना से वे भारत और दुनिया भर में सत्संग करके लोगों के प्रश्नों का समाधान देते थे और ज्ञान विधि द्वारा आत्मज्ञान देते थे। उनके बाद 1988 से पूज्य नीरू मां द्वारा इस ज्ञान का प्रसार हुआ। आज भी पूज्य श्री दीपक भाई के माध्यम से दादाश्री के जगत कल्याण का ये मिशन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
मिशन पूज्य दादा भगवान द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर आधारित एक आध्यात्मिक संस्था है। બધું પૂછો, આખા વર્લ્ડના તમામ પ્રશ્નો એ પૂછી શકાય, કારણ કે હું વર્લ્ડની ઓબ્ઝર્વેટરી છું. દાદા ભગવાન હું થઈ બેઠો નથી. દાદા ભગવાન તો પ્રગટ થયા છે ત્યારે હું હોઉં નમસ્કાર કરું છું આમ કરીને. इस संस्था का हेतु है अक्रम विज्ञान दुनिया भर में लोगों के घरों और दिलों तक पहुंचे, लोग आनंदमय जीवन जिए। કારણ કે આવું બન્યું નથી, આ બને છે. આ ધીસ ઇઝ ધ કેશ બેંક ઓફ ડિવાઇન સોલ્યુશન. શું કહ્યું? ડિવાઇન સોલ્યુશન કેશ બેંક ની જરૂર ખરી કે નહીં? તો આ કેશ બેંક નીકળી છે, આપણે કામ કાઢી લેવાનું. आइए अब देखते हैं कैसे अक्रम ज्ञान ने लोगों के जीवन में आनंद का संचार किया है। ज्ञान मैंने जब 2010 में लिया था, उसके बाद तो जीवन के मायने ही बदल गए। पहले कुछ जीवन और ही था, और अब तो आनंद 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 बना रहता है बस। मुझे एक साल से काफी टेंशन आता था काम के बारे में और हमारे वैयक्तिक जीवन के में भी। तो अभी इतना इजी गोइंग चल रहा है कि हर काम का सोल्यूशन इतना फटाफट हो रहा है कि हमारे सभी कर्मचारी कलीग्स भी कहते हैं कि सर आप इतने खुश कैसे होते हो, इतना कैसे आनंदी रहते हो। तो सर मुझे अभी तक जो मानसिक शांति या समाधान था, तो ये तो केवल एक साल के अंदर तो मैं काफी खुश हूँ सर, और काफी आनंदी हूँ। ये ज्ञान बड़ा साइंटिफिक है और बहुत लॉजिकल है। जो भी आप बताते हैं उसको हार्ट एकदम यस करता है और वो हार्ट में फिट होता है। शाश्वत सुख का ये मार्ग आज भी खुला है। लाखों लोगों ने ज्ञान प्राप्त करके जीवन में अलौकिक आनंद का अनुभव किया है। After receiving Gyan, I want to tell all the Mahatmas here, we are completely out of grief and we have overcome all our suffering. आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करके दुख मुक्त जीवन जिए। जय सच्चिदानंद।